साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित वीडियो मैं जब भी पोस्ट करता हूं तो लगभग हर एक वीडियो पर यह एक कमेंट देखने को मिलता है कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कितनी मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि नया ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए कम से कम कितनी ज़मीन चाहिए। यह सवाल काफ़ी साथियों के मन में होगा, इसलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर होने वाला है। इस बारे में निगम ने 3 बार इंस्ट्रक्शन जारी की है। बारी बारी हम तीनों इंस्ट्रक्शन को जानेंगे और डिस्कस करेंगे उनके बारे में कि क्या उस इंस्ट्रक्शन में आदेश जारी किए गए हैं। इस बारे में आपको जितने भी सवाल हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लेटेस्ट कमेंट इस विषय में विकास यादव जी का आया था और इनका कहना था कि मेरे पास 10 कनाल ज़मीन है, क्या मैं बिजली वाला ट्यूबवेल कनेक्शन ले सकता हूं? महकमे वाले कहते हैं कि 2 किले होने चाहिए तभी कनेक्शन होगा, अन्यथा कनेक्शन नहीं होगा। तो इस भाई के सवाल का जवाब देते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अपडेट्स, सर्कुलर्स की जानकारी सही समय पर प्राप्त करते रहें और साथ ही वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप रेज कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निगम की वह ज़मीन वाली कंडीशन कौन सी थी, कब लगाई थी और क्या कंडीशन थी, उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी। उसके बाद बात करेंगे उस जो कंडीशन रखी गई थी उसमें दोबारा बदलाव किए गए थे और फाइनली उस कंडीशन में अमेंडमेंट किया गया था जो अब तक लागू है। तो साथियों, नए ट्यूबवेल कनेक्शन के विषय में जो लैंड की रिक्वायरमेंट है उसके संबंध में पहली इंस्ट्रक्शन DHBVN द्वारा 2015 में जारी की गई थी। ये देखिए, आप डेट देख पा रहे हैं, 31/3/2015 ये डेट है। यहाँ पे सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2015 है। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग मिनिमम एग्रीकल्चर लैंड रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन टू ए जनरल कैटेगरी पर्सन। एक जनरल कैटेगरी के पर्सन के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए लैंड ज़मीन की कम से कम क्या रिक्वायरमेंट है। एट प्रेजेंट देयर इज़ नो सच इंस्ट्रक्शन वाइड विच स्पेसिफिक अबाउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर रिलीज ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन अंडर जनरल कैटेगरी। फिलहाल जो है आज के समय में यानी कि 2015 तक ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को नए कनेक्शन के लिए ज़मीन की कम से कम उसे बतानी पड़ेगी कितनी ज़मीन है। हाउएवर फॉर गेटिंग आउट ऑफ टर्न प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC हैंडीकैप्ड डिसेबल कैटेगरी द एप्लीकेंट शुड possess minimum 1 acre एग्रीकल्चर लैंड इन देयर ओन नेम। जो है वो जो मैंने अभी बताई हैं, जो अप्लीकेंट SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, हैंडीकैप्ड है या डिसेबल कैटेगरी में आता है और वो कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे अपने नाम पर 1 एकड़ ज़मीन होना अनिवार्य है। सिंस द लैंड होल्डिंग ऑफ द फार्मर जनरल कैटेगरी इज मोर देन दैट ऑफ लैंड होल्डिंग अंडर priority category. It has now been decided that the minimum land requirement for applicants seeking ट्यूबवेल connection under non-priority category, non-priority category मतलब SC कैंडिडेट, हैंडीकैप्ड और डिसेबल कैंडिडेट को छोड़ करके जो भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी में कनेक्शन लेना चाहता है उसके लिए में बी कैप्ट एज 2 एकड़, उसके लिए कनेक्शन लेने के लिए ज़मीन जो है वो मिनिमम कम से कम उसके पास उसके नाम पर 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। दिस विल आल्सो obviate the possibility of getting ट्यूबवेल released under small pieces of land for the purpose of selling of water to other users। यह इस जो इंस्ट्रक्शन है इससे प्रतिबंध लगेगा किस चीज़ पर, जो छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन है वहाँ पर कनेक्शन ले लेते हैं और दूसरे व्यक्तियों को पानी बेचते हैं, ऐसी जो है कार्य करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगेगा। द अबव इंस्ट्रक्शन शुड ब्रॉट इन नोटिस टू ऑल कंसर्न फॉर केयरफुल एंड मेटिकुलस कंप्लायंस विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये जारी करी गई थी इसलिए कि कोई जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसी के कितनी ज़मीन है, छोटी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है, वो सिंचाई की तो उसकी हो नहीं पाती, वो अपनी ज़मीन में बोर कर लेता है, कनेक्शन ले लेता है, लेकिन वो उस बोर से दूसरों को पानी बेचता है, ऐसा निगम का मानना है।
तो इसके बारे में ये इंस्ट्रक्शन जारी करी गई थी साथियों 2015 में। तो इसका मतलब हुआ कि जो जनरल कैटेगरी का आदमी है उसके लिए 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, तभी उसको कनेक्शन मिलता 2015 के मुताबिक। इसके बाद इसके अमेंडमेंट किया गया 2016 में, 13/7/2016 ये देख रहे हैं, सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर 7/2016 है। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग मिनिमम एग्रीकल्चर लैंड रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन टू ए जनरल कैटेगरी पर्सन, वही है सब्जेक्ट। प्लीज़ रेफर टू सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2015 जो हमने पहले जिक्र किया, उसको रेफ़र किया गया है कि इसमें बताया गया है कि उसमें डिसाइड किया गया था कि जनरल कैटेगरी के पर्सन के लिए 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। In view of representation received from different quarters, the matter has been reviewed and it has been now decided the minimum land requirement for the applicant seeking tubewell connection under non-priority category shall remain 2 acres. तो जो रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो रही थी सब ऑफिस से, उसको ध्यान में रखते हुए इस मैटर को दोबारा से रिव्यू किया गया और ये डिसाइड किया गया कि जो कंडीशन थी जनरल कैटेगरी पर्सन के लिए, नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के लिए छोड़ करके SC, हैंडीकैप्ड और डिसेबल कैटेगरी के आदमियों को जो 2 एकड़ की जो कंडीशन रखी गई थी वो सेम रहेगी, लेकिन जो नीचे कंडीशन दी गई है वो भी उसके साथ अप्लीकेबल रहेगी। द ट्यूबवेल कनेक्शन कैन बी रिलीज्ड इन नॉन कंटिजियस एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 2 एकड़ प्रोवाइडेड टू द लोकल एग्रीकल्चर लैंड total minimum agriculture land holding in the name of applicant either individually or in joint holding in the revenue estate of the same adjacent village is not less than 2 एकड़। इसमें ये रियायत कर दी गई है कि आपके इंडिविजुअल नाम नहीं है, जो ज्वाइंट खाता है उसमें भी आपकी ज़मीन है वो भी उस 2 एकड़ में काउंट करी जाएगी। एक ही गांव में आपके नाम 2 एकड़ नहीं है तो उसकी तो भी कोई बात नहीं है। जो पास वाला गांव है, अगर 2-3 गाँव में मिलाकर आपके पास कुल 2 एकड़ ज़मीन है तो भी आप कनेक्शन लेने के लिए एलिजिबल हैं, उसे टोटल मान लिया जाएगा। हाउएवर ए सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट स्टेटिंग दैट द वाटर अवेलेबल इन द मेन स्ट्रेच ऑफ एग्रीकल्चर लैंड प्रोसेस्ड बाय एप्लीकेंट इज नॉट फिट फॉर इरिगेशन पर्पज। जो इसके बारे में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एग्रीकल्चर विंग से कि ये कहते हुए कि जो उसकी मेन ज़मीन है, जैसे आप ऐसी जगह कनेक्शन ले रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी आपकी ज़मीन है तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि मेरी जो मेन ज़मीन है वहाँ पर जो पानी है वो इरिगेशन के लिए फिट नहीं है, खेतीबाड़ी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने इस ज़मीन के टुकड़े में बोर करके कनेक्शन लेना चाहता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी रियायत दी गई थी। आसपास के गाँव में अगर आपकी ज़मीन टुकड़ों में है तो भी उसे टोटल काउंट करके और 2 एकड़ तक मान लिया जाएगा अगर है तो। सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2015 इज़ अमेंडेड टू द एक्सटेंट ओनली। वो इसमें ये जो बदलाव किया गया, थोड़ा बहुत डिलाई दी गई, उसके 4/2015 को अमेंडमेंट कर दिया गया। अब फाइनली आते हैं 2021 में D22/2021 नाम से सर्कुलर आया साथियों। ये सर्कुलर है 28/6/2021 को ये सर्कुलर आया था। सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एग्रीकल्चर लैंड फॉर रिलीज ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ अप्लीकेंट बिफोर रिलीज ऑफ कनेक्शन इन AP कैटेगरी। AP कैटेगरी के कनेक्शन के लिए, नया कनेक्शन लेने या फिर नाम बदली करवाने के लिए जो मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में। प्लीज़ रेफर टू सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2015 कंटेनिंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मिनिमम लैंड होल्डिंग इन रिलीज ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन फॉलोड बाय सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर 7/2016। हमने जो पहले डिस्कस करी है उन दोनों इंस्ट्रक्शन का हवाला दिया गया है। मैटर हैज़ बीन रिव्यूड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड एज अंडर। मैटर को दोबारा से रिव्यू किया गया और यह डिसाइड किया गया। पहला क्या है इसमें, पहला पॉइंट है द कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट 2 एकड़ लैंड फॉर AP नॉन प्रायोरिटी एंड 1 एकड़ लैंड फॉर प्रायोरिटी कैटेगरी। जो नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी हैं जनरल आदमी, उनके लिए 2 एकड़ की कंडीशन थी, और जो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं जैसे SC कैंडिडेट हो गया, हैंडीकैप डिसेबल कैटेगरी होगी, उसके लिए 1 एकड़ की जो कंडीशन थी विल नॉट बी अप्लीकेबल, यह अप्लीकेबल नहीं है। तो ये 2021 में आया था साथियों, ये आज की डेट तक लागू है। 2025 में हम जो वीडियो बना रहे हैं तो ये लागू है। तो जो कंडीशन थी वो इस पॉइंट में ख़त्म कर दी गई है। किसी भी प्रकार के लैंड की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी कितनी लैंड होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है
इन केस ऑफ डिमाइज ऑफ ओरिजिनल एपी एप्लीकेंट बिफोर रिलीज ऑफ कनेक्शन, यदि कनेक्शन जारी होने से पहले उसका ओरिजिनल आवेदक है वो एक्सपायर हो जाता है, द कनेक्शन कैन बी रिलीज टू हिज लीगल हेयर ऑन द सेम टर्म एंड कंडीशन एज एप्लीकेबल ऑन द रिलीज्ड कनेक्शन। तो उस कनेक्शन को उसके जो लीगल हेयर हैं उससे उनके नाम पर रिलीज़ किया जाएगा, किसी एक के नाम पर, और टर्म्स एंड कंडीशन जो ऑलरेडी कनेक्शंस के लिए हैं वही रहेंगी। द सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2015, 7/2015 सेंड सुपरसीडेड। जो पहले जो इंस्ट्रक्शन थी दोनों 4/2015 और 7/2016 दोनों को सुपरसीड कर दिया गया है, अबोलिश कर दिया गया है, वो प्रभाव में नहीं है। तो 28/6/2021 को साथियों सर्कुलर आया था, उसमें निगम ने क्लैरिफाई कर दिया कि नए कनेक्शन लेने के लिए, ट्यूबवेल का नया कनेक्शन लेने के लिए कोई भी ज़मीन की कम से कम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे जो भी साथी कमेंट कर रहे थे वो देख लें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। निगम द्वारा आप ये सर्कुलर दे सकते हैं। जो भी आपसे कोई कमिट करता है कि 2 एकड़ ज़मीन चाहिए, उसको आप बता सकते हैं कि आप सेल्स सर्कुलर नंबर D22/2021 देखिए, उसमें इस प्रकार की किसी भी कंडीशन को डिनाई किया गया है। पहले हालांकि पहले थी कंडीशन, लेकिन उसमें इस कंडीशन को सुपरसीड कर दिया गया है। अभी तत्काल में फ़िलहाल जो प्रेजेंट समय है उसमें ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं है कि आपको ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए इतनी ज़मीन कम से कम दिखानी पड़े। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही में यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।